सवाल में क्या कह रहा है बाबू, देखो प्रश्नावली 4.2 यानी 4.2 का तीसरा सवाल है ना। जो दूसरा सवाल है उदाहरण का सवाल लगाने के लिए बोला है। ठीक, इच्छा हो तो लगा लेना उसको किताब से, नहीं इच्छा अगर नहीं लगा पाओगे तो हम लगवा देंगे बाद में ना। इसमें कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं? दो संख्या। कि उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो कितना है? 27 है। और उन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें तो कितना है? 182 है। अनठिकानी कोई संख्या नहीं ज्ञात करना है ना। ये शर्त पालन होना चाहिए कि अगर दोनों संख्या जो ज्ञात करोगे उन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आना चाहिए। अगर उन दोनों को गुणा कर दोगे तो कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल। ध्यान से देखना इसको। ऐसा लग रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, क्योंकि दो संख्या कह रहा है, लेकिन दो चर वाला नहीं है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्या है। तो मानेंगे पहले कि माना दो संख्या, कैसे दो लिखा था वो, माना दो संख्या x तथा y, ठीक ना है। इन्हें दो संख्याओं का नाम देंगे, अलग अलग नाम देंगे। एक संख्या को हम x मान लिए, दूसरे को क्या मान लिए? y मान लिए। ठीक की। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो पहला शर्त क्या कह रहा है। पहला शर्त देखो, डायरेक्ट लिखो प्रश्नानुसार, चाहे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है बाबू? प्रश्न में कह रहा है कि अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, दोनों संख्याओं को जोड़े तो कितना आएगा? 27 आएगा। तो लिखेंगे x + y बराबर कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि y का मान निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस x। इसको मान लेंगे समीकरण x। समीकरण 1 कर देंगे ना। कर सकते हो ना इसको। अगर यहाँ पे y बराबर चाहे तो हम निकाल ले, चाहे x बराबर निकाल लेंगे तो 27 माइनस y आएगा ना। यानी इसको हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे समीकरण हमारा बन सके। ठीक, y का मान हम निकाल लिए हैं, ठीक ना। दूसरा शर्त में क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है कि अगर x का और y का गुणा आप कर देंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। देखो सवाल में कहा है ना कि उन दोनों संख्याओं का अगर तुम गुणा करोगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। तो मेरे पास दो संख्या तो मिला नहीं, अंक मिला नहीं है। अभी हमारे पास कौन किसको माने हैं? x और y को ही माने हैं, तो उसी का नाम गुणा भाग कराएंगे। जो शर्त कहा है वही हम करेंगे। पहले कहा जोड़ोगे तो 27 आएगा, जोड़ दिए 27 आना चाहिए। अब जो मिलेगा तो इसमें रख के देख लेंगे। फिर कहा गुणा कर दोगे तो कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो भी करा के देख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 ऐसे लिख दो कि समीकरण 2 में, ठीक ना। समीकरण 1 से y का मान रखने पर समीकरण 2 में, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, इससे देखो क्लियर क्या होगा कि मान रखना है। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, लेकिन उसमें तुमको पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है ना। तब रख दो समीकरण 2 में। समीकरण 2 है हमारा xy बराबर 182। y की जगह कितना रखना? देखो x तो पहले से ही है, y की जगह पे कितना रखना है? 27 माइनस x रखना है ना। उल्टा पलटा किसे लिखा रहा है आज? 27 माइनस x बराबर कितना है इधर? 182। अब इसका गुणा करो। देखो 27 में x का गुणा करोगे तो 27x आएगा, माइनस x में x का गुणा करोगे तो x² हो जाएगा, ठीक ना। इधर बराबर में क्या है? 182 है ना। इसको उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा 27x माइनस x²। इधर प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 182 बराबर 0। अब इधर क्या हो जाएगा? देखो पहले हम बताए हैं कि जो घात वाला अधिक घात वाला है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे कम घात वाले को, फिर एकदम कम वाले को। तो लिखेंगे माइनस x², अब प्लस का 27x, ठीक ना, और माइनस 182 बराबर 0। अभी माइनस में तो रहेगा नहीं, माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? x² माइनस 27, ठीक ना, और प्लस 182 बराबर 0। माइनस को यहाँ भेज दोगे, 0 में भाग माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, शून्य। x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। समीकरण बन के तैयार हो गया। बस इसको हल कर दो, काम हो गया। देखो बाहर बाहर का गुणा करो, 82 182 कम
182, यानी 27 को अब ऐसा तोड़ना है तुमको कि उनका गुणा करें तो कितना है, प्लस 182 है, उसको जोड़े तो कितना है, माइनस का -27 है, ठीक ना। तो 182 को काट के देख लेते हैं। 2 9 18, 2 1 कम 2, ये ना होगा, 2 9 18, 2 1 कम 2। और इसको अब काटेंगे कैसे, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, यहाँ से बचेगा 2, तो 7 3 21, 13 7 91 होता है ना, 13 1 कम 13। तो जोड़ा बना लो, इन दोनों का एक जोड़ा बनाओ 7 दुना के, अब 13, 14 13 का गुणा करो, देखो 14 3 42, 14 का गुणा 3 में करोगे 14 3 42, हासिल कितना है 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182 आया। शर्त क्या है कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, प्लस 182, लेकिन जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 27 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 27 आएगा ना। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे। अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, गुणा करेंगे 182 -14 और फिर -13 कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में समान चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा, ठीक। और दोनों में प्लस का चिन्ह रहता तो प्लस लगता, दोनों माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगेगा, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो यहीं थोड़ा तोड़ते हैं, फिर ऊपर जगह यहाँ ही न है। यहाँ पे लिखेंगे x² -14 और +13 x + 182। तो लोग अब कहोगे कि सर जी आप यहाँ पे माइनस लेके दिखाए हमको, तो यहाँ पे आप प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले से बाहर माइनस है ना। अगर हम अंदर माइनस ले लेते हैं तो जब बुरा होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा, ठीक। जब माइनस होता है तो कोष्टक में उल्टा चिल्लाया करो ना, कि यहाँ पे लाना है हमको माइनस, अब पहले से माइनस है तो यहाँ तो प्लस लो ताकि वो बाद में माइनस हो जाए। अगर लाना है यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस लो ताकि गुणा करने के बाद क्या बन जाए, प्लस बन जाए ना। देखो है x² -14 और उसके साथ x, फिर प्लस माइनस माइनस 13 x + 182 बराबर 0। टाइगर CR बना देंगे तुमको, अभी बता दे रहे हैं। देखो कॉमन ले लो, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेंगे, फिर अंदर क्या बचेगा, एक तो x माइनस का 14, दूसरा का कुछ यहाँ पे फिर कॉमन ले लो, ठीक ना। देखो कॉमन क्या लिया है, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस से कॉमन लोगे। अब क्या कॉमन लोगे, देखो 13 से हम अभी देखें कि अगर 13 का पहाड़ा 14 बार कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 182 में अगर हम 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा। अरे लासा मासा पढ़े हो, इतना दिमाग काम करना चाहिए कि अगर हम इसमें इससे भाग देने तो यह आएगा। जब दोनों का गुणा करने पे आ रहा है, इससे भाग देंगे तो 13 आएगा, 13 से भाग देंगे तो 14 आएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -13 और इसमें x है, इसमें है ये नहीं है तो x कॉमन ले आएगा नहीं, यानी अंदर बचेगा 13 कॉमन ले लिए तो क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा, यानी खाली x लिखेंगे। माइनस कॉमन लिए तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा ना। और जब 13 से 182 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, कहे 14 बार में कटेगा, ठीक। बराबर 0 है, ये है। यहाँ पे लिख दो x - 14 एक कोष्टक में, x - 13 एक कोष्टक में बराबर 0। x - 14 बराबर 0, x - 13 बराबर 0, x बराबर हो गया यहाँ पे 14 और 1 हो गया x बराबर 13। x का मान कितना मिला, 13 और 14 2 मान मिला, ठीक ना। हमको अब चाहिए क्या, देखो इतना तक तो हो गया। हमको अब कहा है कि वो दो संख्या निकालो, ठीक ना। दो संख्या अभी हमको मिला नहीं है, तभी पहली संख्या दूसरी संख्या लिखेंगे। देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख दें, चलो मिटाएंगे नहीं, यही लिख दे रहे हैं। लिखेंगे पहली संख्या, क्या माने हो, पहली संख्या हम लोग माने हैं x, तो x का 2 मान है। पहली संख्या जो x है 2 मान है, एक 14 है एक 13 है, ठीक ना। तो तुम 13 भी ले सकते हो, यहाँ पे मान लो 14, 13 ले लो, ठीक ना। 14, 13 दोनों ले लीजिए, क्योंकि पहली संख्या या तो 14 होगा या तो 13 होगा, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या हम लोग कहाँ निकालें, देखो दूसरी संख्या y है, y का मान यहाँ निकाले हो ना। अब देखो दूसरी संख्या कितनी होगी, अगर इसको मिटा दे रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत, शुरू से सब देख लिए, ठीक ना। इसको मिटा दे रहे हैं ताकि यहाँ आसानी से हम लोग दूसरी संख्या निकालें। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या तुम कितना निकाले हो, निकाले हम लोग कि y बराबर 27 - x, ठीक ना। अगर तुम पहली संख्या को
मान रहे हो कितना, 13 मान रहे हो, तो दूसरा का संख्या कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। अगर तुम पहली संख्या को 14 मान रहे हो तो दूसरा का संख्या कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक ना। ये निर्भर हम पे करता है कि हम पहली संख्या किसको ले रहे हैं। ठीक, अगर पहली संख्या हम 14 लेंगे तो दूसरा का कितना आएगा, 13 आएगा। अगर पहला 13 लेंगे तो दूसरा कितना आएगा, 14 आएगा। हम पे निर्भर करता है ना, कि हम डायरेक्ट मान दो कि हम यहाँ मान दो कि पहली संख्या, देखो दोनों प्लस में भी है, माइनस में नहीं। अगर एक ठो माइनस में होता तब वो काम बन जाता। ठीक ना, कि सर एक ठो माइनस में हो, ऐसे यहाँ मान्य हो गया। माइनस में भी नहीं है, ठीक है, प्लस में। तो क्या करेंगे, अगर 14 लेंगे तो 13 आएगा, 13 लेंगे तो 14 आएगा। ठीक ना। पालन भी करा सकते हो। अभी देखें कि इन दोनों का गुणा किए तो 182 आ रहा था, 14 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 भी आएगा। ठीक, दोनों शर्त पालन हो गया ना, कोई दिक्कत इसमें। बहुत सुंदर। चलो इस चौथा सवाल देखना ना। इसमें क्या कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक ना बाबू रे, शांत रहो। देखो सवाल में क्या कहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत में 2 पूर्णांक होते हैं, मतलब जो पूर्णांक वाली संख्या होती है, एक धन होता है एक ऋण होता है, पता है ना। तो हम बताए थे कि क्रमागत जब देखोगे तो क्रमागत में क्या होता है, अगर पहला संख्या क्रमागत में 1 ले लिए तो दूसरा का कितना होगा, 1 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 + 1 = 2। अगर पहला तुम्हारा 3 है, क्रमागत की पहली संख्या 3 है, तो दूसरा का कितना होगा, 3 + 1 = 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक ना, लिखेंगे माना। क्या माना, 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्या। ठीक ना। तो पहली संख्या मान लो, पहला मानोगे x, तो दूसरा का कितना होगा, y। कहाँ से होगा, क्रमागत है। अगर पहले का अभी सीखे कि पहले का 3 होगा तो दूसरा का में हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले का तुम x माने हो तो दूसरा का में क्या करोगे, x में 1 जोड़ना पड़ेगा ना। 2 संख्या हमको नहीं निकालना है कि x और y मानेंगे, हमको क्रमागत निकालना है कि मतलब 1 हमको मिल गया तो दूसरा का क्रमागत मतलब क्या होता है कि उसमें 1 जोड़ दो। ठीक ना। तो पहला हम x मान लिया, दूसरा क्या होगा, x में हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिए कि पहली क्रमागत संख्या कितनी है, x है, तो दूसरा का कितना होगा, x + 1 होगा। ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें। अब फिर आगे देखो क्या कहा है, प्रश्नानुसार चले जाओ। यहाँ पे लिखे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अगर उनका वर्ग कर दो, इन 2 क्रमागत संख्याओं का वर्ग करके और फिर इनका क्या कर दो, योग कर दो, वर्ग करके जोड़ दो। ठीक ना, तब कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। मतलब कि जो पहली संख्या x है इसका वर्ग करो, और जो दूसरा का संख्या कितना है, x + 1 है, इसका वर्ग करो। इन दोनों को वर्ग करके क्या करो, जोड़ दो, तो कितना आएगा, 365 आएगा। कौन कह रहा है, सवाल। शर्त ध्यान समझो, समीकरण बनाने केवल सीखो। ठीक ना। सबसे पहले क्या कहा था, 2 क्रमागत धन पूर्णांक। तो हम 2 क्रमागत धन पूर्णांक मान लिए। फिर उसके आगे क्या कहा है कि उनके वर्गों का योग। अगर इन दोनों क्रमागत संख्याओं का वर्ग करके तब क्या करें, अगर इनको हम जोड़ देते कितना आएगा, 365 आएगा। वर्ग का मतलब क्या होता है कि इनका घात 2 करना पड़ेगा ना। तो हम वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग करो। यहाँ पे x है, इस x है, घात 2 है तो x² हो जाएगा। देखो a + b का होल स्क्वायर सूत्र है, एक सूत्र बन गया यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर, इसी रूप का दिख रहा है ना। तो सूत्र होता है a² + b² + 2ab। ठीक ना। तो उसी पे खोलो, इसको मान लो a, इसको मान लो b। सूत्र क्या है, a² + b² + 2ab। ठीक ना। अब बराबर कितना है, 365 है ये है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, एक ठो x² यहाँ है, एक ठो x² यहाँ है, कितना हो जाएगा, 2x² + 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, प्लस 2 का गुणा x में करोगे 2x, इसका गुणा 1 में करोगे तो क्या होगा, 2x ही होगा। ठीक ना। इधर है 365, इसको उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x² + 1 + 2x - 365 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 365 में एक माइनस में है, प्लस में है तो घटेगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है तो घटेगा ना। देखो 365 अंक है,
ये भी क्या है, एक अंक है, मतलब ये संख्या है, अंक है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे उनको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x²। अब पहले इसको लिख लो, प्लस 2x, अब माइनस 365 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 364, और बराबर में 0 है, ये है ना। सब में देखो 2 कॉमन दिख रहा है, सब में 2 कॉमन दिख रहा है ना। तो ले लो 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ से 2 कॉमन लिए तो x² बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिए तो केवल x बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिए तो भाग दे दो, 2 1 कम 2 2 अट्ठे 2 दूना के बराबर 0। इस 2 को हम बताए हैं कि इधर भेजोगे तो क्या होगा, भाग में होगा, ठीक ना। यानी 0 को भागे कितना होगा, 2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो डायरेक्ट उसको लिख ले रहे हैं, x² प्लस x माइनस का 182। कल बताए थे, उसको देख लेना पीछे, समझ जाना कि गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक ना। यानी 0/2 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका काम हो गया ख़त्म। देखो अब यहाँ पे क्या आया, बाहर गुणा करो, देखो 182 एक कम 182 आएगा ना, एक है उधर किनारे देखो, एक है ना, फिर इस एकदम इस तरफ देखो लास्ट में 182 है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा, वो भी किसका, माइनस का 182 आएगा ना, माइनस 182। अब बीच में क्या है, एक है, यानी अब एक को हमको ऐसा तोड़ना है, यानी चाहे 182 को ऐसा तोड़ना है 2 अंकों में कि उनका हम गुणा करें तो कितना है, माइनस का 182 है, और उनको घटाएं तो कितना है, प्लस का 1 है, ठीक ना। तो अभी तुरंत हम लोग पिछला सवाल में लिए थे, देखो 182 काटो इसको, 2 9 7 से काटो तो 13 बार में कटेगा, 13 1 कम 13 ना, 7 दूना के 14 गुड़े 13, 14 गुड़े 13 करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। लाना हमको क्या है, माइनस का 182 लाना है, ठीक ना, माइनस। तो माइनस या तो इसमें माइनस लगाएंगे या तो इसमें माइनस लगाएंगे, तब आएगा ना। लेकिन फिर शर्त क्या है कि घटाने पे क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। कब +1 आएगा, जब 14 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस रहेगा तब आएगा ना। यानी हमको माइनस यहाँ लगाना है, इसमें माइनस लगा दो, तो 14 का गुणा जब 13 में करोगे तो माइनस 182 भी आ जाएगा, और 14 में से ही देखो घटेगा 13 तो कितना बचेगा, प्लस का 1 भी बच जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस अंदर लिखो 14 और माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। तो जाएगा x² प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम लोग प्लस लेते ना, या उल्टा कर देते, इसको माइनस कर देते, इसको प्लस कर देते, तो काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्लस से चिन्ह तो बदलेगा नहीं, तो पहले ही से हमको चिन्ह बदल के रखना है, प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0 ना। इन दोनों को एक जोड़ा बना लो, इसको एक जोड़ा बना कॉमन ले लो, x कॉमन मिलेगा, हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लोगे तो क्या होगा, माइनस 13 कॉमन अगर हम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x, और माइनस कॉमन लिए तो प्लस 14 और बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 14 और दूसरा का कोष्टक में x माइनस 13 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। एक बार इस 0 को इसके बराबर रखो, एक बार इसके बराबर रखो, मान मिलेगा। देखो इसमें एक काम और कर सकते हो कि तुम उल्टा अगर रखोगे, इसको इधर इसको उधर रखोगे, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 13 आया है 14 हो जाएगा, यहाँ पे जो 14 है वो 13 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, ठीक ना। x बराबर हो जाएगा माइनस का 14, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा प्लस 13 ही होगा ना। अब ध्यान से देखो कि a माइनस में मान है, a अमान्य है, ठीक ना। क्या है वो, अमान्य है। ध्यान समझना कि माइनस व धन पूर्णांक, सवाल में क्या कहा है कि हमको कौन पूर्णांक चाहिए, धन पूर्णांक चाहिए। ये कौन है, ऋण पूर्णांक है ना, वो ऋणात्मक संख्या हमको चाहिए। क्या सवाल में कहा हमको धनात्मक चाहिए, तो धनात्मक चाहिए, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो कौन बचा, 13 बचा। अब दोनों निकाल दो, यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा दो, केवल यहाँ पे लिख दो अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना माने हो, देखो पहले का x माने हो ना, तो x समान कितना मिला, 13, और दूसरा का क्या माने हो, x प्लस 1 माने हो ना, तो 13 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14।
है, हो गया। इनका जब गुणा करोगे, इनके वर्गों का योग करोगे, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, प्लस 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता ही होता है ना। इनको जोड़ोगे तो 365 आना चाहिए ना। कहा जोड़ 9 6 15 हासिल 1, फिर 9 6 15 15 1 16, फिर हासिल 1 बचा 1 1 2 और 1। इनके वर्गों का योग करोगे तो कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। 13 का वर्ग है 169 और 14 का वर्ग कितना होता है 196। इन दोनों को जोड़ दिए कितना आया 365 है ना। कोई दिक्कत?